Hello students, good evening. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं बच्चों 12th क्लास के फिजिक्स। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है 12th क्लास की जो लास्ट लेक्चर लगी थी वो मैग्नेट यूनिट चला हुआ था और मैग्नेट यूनिट में मैंने आपको करवाया था गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। आया कुछ याद? चलिए अब इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते सीधे टॉपिक पे। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए, अब जो अर्थ है ना, अर्थ मतलब क्या? पृथ्वी, धरती, भूमि, है ना। तो जो अर्थ है कह रहा ये भी एक मैग्नेट है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। इट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि कैसे अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है? क्या अर्थ खुद एक मैग्नेट है क्या, या मैग्नेटिक सब्सटेंसों की ये बनी हुई है? तो जो प्रोफेसर विलियम गिलबर्ट और ब्रैकेट ने प्रूफ कर दिया था कि अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट है, अर्थ बिहेव एज मैग्नेट। तो देखिए, एट फर्स्ट जैसे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में कह रहा कि यदि आप कोई बार मैग्नेट लेते हैं और बार मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड से हैंग करते हैं और फिर उसे फ्री रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम जब ये मैग्नेट रेस्ट में आएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगी। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अर्थ बिहेव एज मैग्नेट। इट मींस हम यूं कह सकते हैं, व्हेन ए बार मैग्नेट हैंगिंग विद अनस्पन थ्रेड एंड फ्री टू रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, आफ्टर सम टाइम bar magnet comes to rest in north-south directions. It means it possesses the magnetic effect of earth. इससे क्या क्लियर होती है बच्चों कि अर्थ जो है एक मैग्नेट है। इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है बच्चों, ये है नॉर्थ और ये है साउथ और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। क्लियर? ये डायरेक्शंस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब जो है यदि हम किसी बार मैग्नेट को, देखिए जो एक्सिस जो है, जो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली एक्सिस है, इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ है, इनको मिलाने वाली लाइन जो होती है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब जो है इस बार मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड से हैंग करते हैं और फ्रीली रोटेट करवाते हैं। जब इसे हम फ्रीली रोटेट करवाएंगे तो ये जब रेस्ट में आएगी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही रेस्ट में आएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगी। तो फाइनली अर्थ बिहेव एज मैग्नेट। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट रीजन है। चलिए इनके बाद सेकंड रीजन क्या है? का जो अर्थ है ना, अर्थ जो है किससे बनी हुई है बच्चों? ओब्वियसली मिट्टी से। अब जो मिट्टी की अगर हम बात करें, देखिए सोयल पार्टिकल्स, जो सोयल पार्टिकल्स है ये है सैंड से, और सैंड बनी हुई है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये चार्ज पार्टिकल्स है। जब ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, जैसे ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो इलेक्ट्रॉन, जो अर्थ जो बनी हुई है, एक लाइन में आप यूं कह सकते हैं, अर्थ इज मेड अप ड्यू टू स्मॉल टीनी पार्टिकल सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। And when electrons are revolved in circular path, it means closed loop.
in anti-clockwise directions. In anti-clockwise directions, then current are flow in clockwise directions. Clockwise directions. And loop behave as magnet. It means upper face are behave as south pole or lower face are behave as north pole. So earth behave as magnet. Is that clear? नहीं समझे? देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि जो अर्थ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बनी हुई है, यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रही है तो इसके अगेंस्ट क्लॉकवाइज में करंट मूव करेगी, क्योंकि जो करंट और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होती है. डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और जब इलेक्ट्रिक करंट लूप में फ्लो होगी, देखिए जब लूप में फ्लो होगी, जैसे ये एक लूप है और इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रही है, तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसका अपर फेस जो है वो हो जाएगा नॉर्थ और जो लोअर फेस है वो हो जाएगा साउथ. सिमिलरली जब करंट क्लॉकवाइज मूव करेगी तो अपर हो जाएगा साउथ और लोअर हो जाएगा नॉर्थ, तो ये भी एक मैग्नेट होगा. इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थ जो है एक मैग्नेट है. ठीक इसी तरह से अर्थ जो है, अर्थ के इंटीरियर कोर में, जो इंटीरियर कोर है इसमें मोल्टन्स, जो मोल्टन पार्ट्स है इसमें आयंस है, और जब ये आयंस जो चार्ज कैरिंग आयंस है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी जब अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो करंट फ्लो करेगी, और जब करंट लूप में फ्लो करती है तो ऑब्वियसली मैग्नेट बन जाते हैं, है ना. चलिए ये तो है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आप यूं कह सकते हैं जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ का जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें गैसों की इन्वेलप है बच्चों. गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जब चार्ज हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, तो इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये भी चार्ज होगा, और फिर चार्ज जब रिवॉल्व करेगी लूप में तो ऑब्वियसली मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो बच्चों अर्थ जो है एक मैग्नेट है, अर्थ एक मैग्नेट है. इसमें से आप कोई सा पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक ना. जैसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि बार मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड से हैंग आउट करके फ्री रोटेट करवाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगी, या नहीं तो ये मोल्टन कोर, इलेक्ट्रॉन वगैरह की कॉन्सेप्ट जो इस पे भी आप कह सकते हैं. फाइनली बच्चों हम यूं कह सकते हैं अर्थ जो है वो क्या है, एक मैग्नेट है. तो बच्चों अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक अपना हुआ है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इनको ध्यान से देखिए. अब ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस which provide the complete informations and describe the completely magnitude as well as directions is called magnetic element. It means अर्थ पे वो प्लेस जो कंप्लीटली, जो डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डेफिनेट डायरेक्शंस को डिस्क्राइब कर दे, उसे ही तो हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ. तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ में आप यूं कह सकते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एट ए प्लेस विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनेट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स. इज दैट क्लियर? चलिए अब जो है ये तीन टाइप्स है. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स of magnetic element of earth. At first magnetic
डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, इसे बच्चों हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस, मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशंस या इसी को हम बोलते हैं डीप, मैग्नेटिक डीप, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। और जो थर्ड है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों वन बाय वन स्टेप वाइज तीनों टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, तीनों ही टॉपिक को वन बाय वन स्टेप वाइज समझना है, फिर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है। तो देखिए एट फर्स्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस में जैसे मान लीजिए ये जो है ये है नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो है ये साउथ, ज्योग्राफिक साउथ, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक एनएम और एसएम। देखो बच्चों जैसे ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एनजी और एसजी, ये डायरेक्शंस वाली है नॉर्थ और साउथ, और इस लाइन को मिलाने वाली जो होगी इसे हम कहेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग टू नॉर्थ टू साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस is called geographic axis, and the line joining of north to south of south pole of magnet is called magnetic axis, ये है magnetic axis। अब देखो बच्चों जैसे हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया नॉर्थ और साउथ और इसको अनस्पन थ्रेड से हैंग आउट किया, फिर इनको फ्रीली रोटेट करवा दिया। फ्रीली रोटेट करवाने के बाद आफ्टर सम टाइम ये जो मैग्नेट रेस्ट में आती है वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिक एक्सिस को पॉइंट आउट नहीं करता, इसमें स्मॉल एंगल में चेंजिंग आ जाती है, और वही जो एंगल होगी उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इट मींस थीटा। इज दैट क्लियर? जबकि नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को रेस्ट में आके यहां पे आना था, बट ये यहां पे आ रही है और इन दोनों के बीच की एंगल हो जाएगी जिसे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। आप यूं कह सकते हैं व्हेन ए बार मैग्नेट विच कंसिस्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल आर हैंगिंग विद अनस्पन थ्रेड एंड फ्री टू रोटेट, आफ्टर सम टाइम्स बार मैग्नेट कम्स टू रेस्ट and does not exactly point out the geographic north-south axis. It means small angle between the geographic axis and magnetic axis is called magnetic declinations. Is that clear? इसे आप यूं कह सकते हैं the small angle between geographic north to geographic south, small angle between geographic north south axis and magnetic axis is called magnetic declination, और इसे हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब सवाल उठता है ज्योग्राफिक एक्सिस आप किसे कहिएगा? तो लाइन ज्वाइनिंग
of north-south directions is called geographic axis, and the line joining north-south pole of magnet is called magnetic axis, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। आप यूं भी कह सकते हैं द स्मॉल एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो बच्चों ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस की डेफिनेशन है। इसी तरह से अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? देखो बिल्कुल एक लाइन की बात है कि नॉर्थ साउथ पोल वाली बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली रोटेट करवाते हैं तो एग्जैक्टली जियोग्राफिक एक्सिस जो है उस एक्सिस को पॉइंट आउट नहीं करता, स्मॉल एंगल की डिफरेंस रह जाती है, और उसी एंगल का तो नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चों अब जो है सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस। अब मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस या इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डीप। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, ये एक ए बी सी डी जो मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर दिया, और इनके साथ जो एग्जैक्टली पॉइंट आउट तो हुआ नहीं था, अभी अभी आपने देखा था डिक्लिनेशंस में। तो अब जो बी पे था वो बी डैश पे आ गया, ए बी डैश सी डैश डी। तो इनके बीच में जो स्मॉल एंगल है ये एंगल है मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, और ये रिप्रेजेंट करना जियोग्राफिक मेरिडियन को। तो अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये है ए के, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ए के, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है ए एल, ये एल पॉइंट है और ये एम, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एच वर्टिकल वी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ स्मॉल एंगल बनाएगी उसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस या मैग्नेटिक डीप। हम यूं कह सकते हैं इनके लिए द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस और डीप। It means the small angle between magnetic field strength and horizontal axis is called मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डीप। और इसे जो मेजर करते हैं जिस डिवाइस से उसे हम बोलते हैं डीप सर्कल। इट इज मेजर्ड बाय डीप सर्कल डिवाइस। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखो जो ये एंगल डेल्टा है, ये डेल्टा जो है ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और ये जो थीटा है ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिए थर्ड में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू ए के इक्वल टू आर। ठीक है? और इसके दो कंपोनेंट हैं, जो आर का दो कंपोनेंट है, एक तो है ए एल और एक है ए एम। तो ए एल इक्वल टू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
AL इक्वल टू H, ठीक है। और H का कंपोनेंट अगर इसमें लेते हैं R इक्वल टू R cos डेल्टा, क्लियर है। R का दो कंपोनेंट, एक R cos डेल्टा, एक R sin डेल्टा। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट AM इक्वल टू V इक्वल टू R sin डेल्टा। तो बच्चों एक तो हो गया H इक्वल टू R cos डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक V इक्वल टू है R sin डेल्टा, दो कंपोनेंट है। इनको इक्वेशंस हम 1 मानते हैं और इनको इक्वेशंस 2 मान लेते हैं, क्लियर। अब देखिए इक्वेशंस 1 स्केयरिंग, इक्वेशंस 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को स्केयर करके प्लस करते हैं। क्या होगा बच्चों, H स्केयर इक्वल टू R स्केयर cos स्केयर डेल्टा, और ये V स्केयर इक्वल टू R स्केयर sin स्केयर डेल्टा। दोनों को प्लस करते हैं, H स्केयर प्लस V स्केयर इक्वल टू R स्केयर cos स्केयर डेल्टा प्लस R स्केयर sin स्केयर डेल्टा, ठीक है। चलिए R स्केयर कॉमन ले लेते हैं, ये है cos स्केयर डेल्टा प्लस sin स्केयर डेल्टा। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 1, है ना। sin स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो इट मीन्स R स्केयर इक्वल टू H स्केयर प्लस V स्केयर, या रूट अंडर लेते हैं तो R इक्वल टू अंडर रूट H स्केयर प्लस V की स्केयर, ठीक है। चलिए अब इसी में एक और इक्वेशंस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये है V अपॉन में H इक्वल टू R sin डेल्टा अपॉन में R cos डेल्टा। R से R कैंसल आउट और साइन बाय cos टेंजेंट, तो V अपॉन में H इक्वल टू tan डेल्टा। तो इट मीन्स V इक्वल टू H tan डेल्टा, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये रिजल्ट हमने निकाला। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, आपने देखा कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ के लिए ये अर्थ पे वो प्लेस जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों को, उसे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। फिर इसके 3 पार्ट्स थे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस डेल्टा जिसे डीप भी बोलते हैं, और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीनों को स्टेप वाइज समझाया गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास में जो भी टॉपिक बताए गए वो सही सही समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपको रीड करना है, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम पूछना है। तो चलिए जाते जाते आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं कि बच्चों ये जो चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे है, बिल्कुल एंडिंग पे है, ये यूनिट ही एंड हो जाएगा। तो इसीलिए इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हुए, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से आपको रीड आउट करना है, और जो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।